अनजान प्रदेश को हमें क्यों जानना है, जिसे हम जान नहीं पाते उनकी बात हमें क्यों करनी है। जो हमारे सामने है, जो हमें दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है, जो वास्तविक जगत हमारे सामने है, केवल उनकी बात करे तो क्या प्रॉब्लम होता है। जो अज्ञात है उसे जानना क्यों है। अब देखो यहाँ पर क्या बात होती है, बहुत ही गहराई से समझना होगा। मूलभूत बात यह है कि ये जो बाह्य तल हमारा होता है, ये बहुत सारे पुराने अलग अलग प्रकार के अनुभवों से बना हुआ है। और ये जो अनुभव होते हैं वो हमने जो क्रियाएं की है, जो सोचा है, जो समझा है, उन पर आधारित होता है। उनका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति आज जो जीवन जी रहा है उनके बारे में पहले उसने सोचा था, उसने जिया था ऐसा जीवन। तो ये जो अज्ञात है वो सबसे पहला काम क्या करता है, हमारे वर्तमान जीवन को एक प्रश्न के रूप में डाल देता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। हमें ये समझने के लिए मजबूर करता है कि तुम आज क्या कर रहे हो, तुम ये क्यों कर रहे हो। ये प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न करता है, ये अज्ञात। ये प्रश्न जैसे ही उत्पन्न हो, समझे कि हमारा जो ये पुराना घेरा है, जो लंबे समय से जम गया है, जिस तरह से हम जी रहे हैं, बाह्य अलग अलग रूपों को सच मानकर, मतलब कोई कृत्रिम आइडेंटिटी बनाकर, मन के कोई एक तल पर फंसकर, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है, अहंकार के घेरे में घिरकर जो जीवन हम जी रहे हैं, और जब उलझ जाते हैं, समझे ये दो पहलू है जीवन के, एक है उलझन। जब हम उलझ जाते हैं तब दुखी होने लगते हैं, और जब हमें थोड़ा सानुकूल हमारे विचारों के अनुसार, समझे, जब हमें अपने विचारों के अनुसार ये लगने लगता है कि बस मुझे अब मिल गया है ये सब, ये मुझे चाहिए आज मिला, तब हमें सुख आनंद मिलता है। हम ये मानते हैं कि ठीक चल रहा है सब कुछ। तो ये दोनों बातों को समझना अज्ञात की यात्रा है। क्योंकि जब तक व्यक्ति ये नहीं समझेगा वो अपने पुराने जीवन को ही दोहराता रहेगा। उसने कुछ मान लिया है, कुछ पूर्वग्रह कर लिया है कि ये बात है, यही है, यही सच है। जो एक ढांचा है प्रकृति का, समझे, ये बाह्य जगत के तल पर जो हमने बना लिया है अपना घोंसला, उस घोंसले में हम रहते हैं। जो मन की ग्रंथि जो हमें घर कर गई है कि भाई ये है, वो है, ये सब, और यही होगा तो ही मुझे आनंद मिलेगा, तो ही मुझे सुख मिलेगा। और उसमें कुछ कुछ प्रकृति के आधार पर होता है, ज़्यादातर मामले में प्रकृति के आधार पर हो सकता है। प्रकृति हमें नित्य नवीन प्रकार के जो शारीरिक है अनुभव, शारीरिक अनुभव है, उन पर निरंतर प्रेरित करती रहती है। खान पान आदि सब कुछ उन पर प्रेरित करती रहती है, और उसे ही हम सच मान लेते। तो अगर विकसित होना है, चेतना को विकसित करना है, तो चेतना जहाँ पर फंसी हुई है, समझे, चेतना फंसी हुई है, उनका मतलब क्या हुआ,
उनका जो स्तर है वो विकसित करना है। पशु पक्षी जीव जंतु आप देखें, निरीक्षण करना सीखना होगा, क्योंकि निरीक्षण हमारा गुरु है। जब हम प्रश्न लगाएंगे तब ही हमारी स्थिति ऊपर उठेगी। प्रश्न लगाना चाहिए, ये क्या है। दो बातें महत्वपूर्ण है ऊपर उठने के लिए। एक बात है ज्ञान है और दूसरी बात है उनके अनुसार ढालना है। सारी विधियाँ इसलिए होती है कि हम अपने आप को इस घेरे से थोड़ा ऊपर उठाएं, हम ऊपर थोड़ा उठे, चेतना के स्तर का विकास हो। देखो आज बहुत सारा ज्ञान हमारे सामने होता है, हम सब कुछ सुनते हैं, लेकिन इतना जितना हम चाहते हैं इतना बदलाव नहीं आता। 1 घंटे तक हमने सुना मान लीजिए, लेकिन अगर तुमने कोई अपने आप में कोई सुधार नहीं किया, कोई प्रश्न नहीं लगाया, तो तुम जैसे है जैसे थे पहले वैसे ही रह जाओगे। तो अज्ञात की साधना इसलिए, अज्ञात को इसलिए जानना है। अज्ञात जो जाना नहीं जा सकता उसे क्यों जानना है? उसे इसलिए जानना है कि जो हम जान रहे हैं, जो हमारे सामने है, जो हमें दिखाई दे रहा है, सुना है, जो हमारा घेरा है, जो पूर्वग्रह है, जो हमारा अहंकार है, जिस चीज़ में, जिस इमोशन में हम फंसे हैं, उस इमोशन से हमें ऊपर उठना है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति ये कहेगा कि ये मान लो, ये मान लो, तो हम वो मानने जाएंगे, तब क्या होगा? देखो मान लीजिए कोई व्यक्ति ये कहेगा कि ये यहाँ पर सुख है, यहाँ पर कुछ होता है, ये प्राप्त कर लो, ये तुम्हें मिल जाए, इतना पैसा धन सब जो कुछ भी है वो तुम्हें मिल जाए तो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन वहाँ जब जाते हैं तब मालूम होता है कि वहाँ ये जो चीज़ वस्तु है उनसे हमें नहीं कुछ मिला है। जो चीज़ वस्तु हमें मिली उनसे कुछ नहीं मिला, लेकिन हमने जो माना है कि यहाँ पर मिलेगा, इनके कारण हमें ये सब मिला है, इनके कारण हम सुख का अनुभव कर रहे हैं। इसलिए तो ये होता है कि एक चीज़ दो व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। एक ही चीज़ है, एक व्यक्ति उनसे बहुत खुश होता है तो हो सकता है दूसरे व्यक्ति को इतनी खुशी ना मिले। तो पूरी तरह से इस ढांचे को समझना ये अज्ञात की यात्रा है। और समझना, मान लीजिए ज्ञान से जाना, लेकिन ज्ञान से जानने के बाद जो निरंतर कांस्टेंट चलने वाली प्रवृत्ति है हमारे मन में। देखो ध्यान केवल अगर वास्तविक रूप में सुधार करना चाहते हैं हम, तो ध्यान निरंतर प्रक्रिया बननी चाहिए। ध्यान के साथ ज्ञान को मिला दे तो वो निरंतर बन जाएगा। क्योंकि ज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि आज याद आया कल याद नहीं होना चाहिए, ऐसी बात नहीं होती। मान लीजिए हमने देखा कि ये जो सर्प है वो वास्तव में सर्प नहीं रस्सी है, तो रस्सी का ज्ञान कांस्टेंट रहना चाहिए, ऐसी बात होती है। आज हमें याद आया रस्सी है, कल हम भूल गए, कल हमें ये सांप दिखाई देने लगा फिर से रस्सी को भूल गए, ऐसी बात नहीं होती। ये इसीलिए साधना के तल पर उसे लाना पड़ता है। बार बार कोई लोग प्रक्रिया को, प्रोसेस जो होती है, विधिया है, उनका विरोध करते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा लोग विधियों का विरोध कर रहे हैं कि ये विधि नहीं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज्ञान के बिना विधि, समझे, फिर से ज्ञान के बिना विधि रह जाएगी। लेकिन अगर ज्ञान के साथ विधि का अनुसंधान करे तो ज्ञान को ढालने वाली बनेगी। विधि जरूरी है, ऐसी बात नहीं। कोई व्यक्ति सुबह के समय पर
अर्ली मॉर्निंग उठ के प्राणायाम कर रहा है, बैठकर ध्यान कर रहा है, तो वो कोई बेकार की चीज़ नहीं है। लेकिन केवल वही कर रहा है तो उसे सोचना चाहिए। समझे? शुरुआती समय में जो साधक है, आज के समय में देखो कोई ऐसा बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी तो है नहीं, तो अभी तक कोई ऐसा ठोस, जिसे कहते हैं ना, पृष्ठभूमि नहीं बनी है कि जहाँ पर हम ठहर पाए। हमने जो ज्ञात चीज़ है, जो बाह्य चीज़ वस्तु है, उन्हें इतनी बढ़ा दी है आज के समय में। आप देखें, अलग अलग विषय इतने हैं, अलग अलग विचार इतने हैं, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है। और अध्यात्म में भी देखें कितने सारे वीडियो है, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा ठोस। अब देखना, थोड़े जब सुनेंगे तब अच्छा लगेगा, सुनेंगे तब बहुत अच्छा लगेगा। आधे घंटे सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, 1 घंटे सुनेंगे तो भी अच्छा लगेगा। और सुनने की आदत बना ले तो उतने समय हम सत्संग में रहेगी, बात है। लेकिन बाद वाले समय में फिर से हमारी जो स्थिति में सुधार नहीं आता। बात यह है, डेवलपिंग का काम यहाँ पर इस चैनल में हमें करना है। जो साधक हमारे साथ जुड़े हैं, तुम्हें विकसित होना है यहाँ जुड़कर। 2 बातें प्रमुखगत है। अज्ञात की यात्रा इसलिए तुम्हें करनी है क्योंकि जो तुम्हें ज्ञात है वो भूलोगे। वो क्यों हो रहा है? अज्ञात के कारण हो रहा है। जो अज्ञात है, जो चेतनवंतता है, उनके कारण से ये हो रहा है। तो इन्हें छोड़ोगे, उन्हें देखोगे, उनको समझोगे, ये क्या हो रहा है, ये अहंकार है मेरा। तो हम चेतना को समझ पाएंगे। और जब चेतना पकड़ जाएगी, चेतना पकड़ेगी मतलब चेतना में रहने लगेगी, ध्यान में रहने लगेगी, निरंतर ध्यान में, निरंतर परमात्मा में रहने लगेगी। तब सबको साक्षी देखेंगे। जो प्रवृत्तियां घट रही है, तब पूरे दिन ध्यान होगा। जो ध्यान हम 1 घंटे तक करते हैं, बाकी के समय में हमारा मन उद्विग्न रहता है, तो उस उद्विग्न मन को इतना ऊपर उठा दे। समझे? मन ऊपर कब उठेगा? जब ऐसे विचार, ऐसी दिव्य सोच, ऐसी दिव्य सोच हमारे मन में भर जाए। देखो, मन में कुछ होना चाहिए, ये बात होती है। मन इधर उधर दौड़ता रहता है, तो मन को ऐसी दिव्य बात, ऐसी दिव्य ज्ञान, ऐसा दिव्य विषय में लगा दो, अज्ञात, कि वो कोई एक विषय में इतना फंस न जाए। और दूसरी बात है, जब व्यक्ति अज्ञात के बारे में सोचने लगता है, तब उनकी सोच शांत हो जाती है। ये कैसी बात है? ये एक दृढ़, एक केंद्र बिंदु है, उनके आसपास ये सब घूम रहा है। जब हम खींटे को पकड़ लेते हैं, जिस तरह से कबीर जी ने कहा, चाकी चाकी सब करे, कीली करे न कोई, ऐसी बात है। कीली को पकड़ लिया, अज्ञात को पकड़ लिया, जो मूलभूत केंद्र बिंदु में क्या है। भगवान ने भगवद गीता में यही कहा है कि मुझ में समा जा, मतलब केंद्र बिंदु को पकड़ ले, कि जिनके आसपास ये सब घूम रहा है। तो जब तुम्हारी शुरुआत, विचारों की शुरुआत आत्मज्ञान से होगी, परमात्मा से होगी, तो बाह्य तल तुम्हारा है वो अपने आप सुधरता जाएगा। क्योंकि देखो, जब व्यक्ति इतनी बहुत गहरी बात बोलता है, गहरी बात सुनता है, तब उनका जो मन है ना, वो
लज्जित हो जाता है छोटी छोटी बातों के बारे में सोचने से, उसे लज्जा आने लगती है, वो शर्मा जाता है। फिर मन बोलता नहीं, फिर मन स्वयं शांत हो जाता है। ये मन को स्वयं शांत करने की बात है।